लगभग 2 साल की लॉकडाउन के बाद अभी स्थिति अच्छी हुई थी और आर्टिस्ट को लग रहा था कि अब काम मिलने लगेगा। हम आपको बता दें कि पिछले लॉकडाउन में भी कई जूनियर आर्टिस्ट की हालत बहुत खराब हुई। अब जो है एक जूनियर आर्टिस्ट को लेकर खबर आ रही है। इनको नाना पाटेकर का लुक अलाइक भी कहा जाता है। कपिल शर्मा जैसे कई शो में वो काम कर चुके हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्होंने कुछ दिन पहले 27 दिसंबर को जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं तीर्थानंद की। उन्होंने आज तक से बातचीत के दौरान इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, उनकी ज़िंदगी में ये एक ऐसा पड़ाव आया जब उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। फिलहाल जो है वो खतरे से बाहर है और उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने जहर खा लिया था और मैं सीरियस था। फाइनेंशियल दिक्कतों के साथ साथ परिवार वाले भी मुझे छोड़ गए हैं। मैं अस्पताल में रहा, लेकिन मेरी माँ और भाई मुझे देखने तक नहीं आए। हम एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और मुझे 15 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा परिवार मुझसे बात तक नहीं करता। मेरा इलाज तक पर भी एक पैसा नहीं लगाया उन्होंने। मैं कर्ज में हूँ। हॉस्पिटल में आने के बाद भी अकेले ही घर पर रह रहा हूँ। इससे ज़्यादा किसी के लिए बुरा और क्या हो सकता है। माँ ने आज तक खाना भी नहीं पूछा। शादी भी की, जिससे वो डांसर थी, हमारी एक बेटी है और मेरी पत्नी की दूसरी शादी हो चुकी है। मेरी बेटी की भी शादी हो चुकी है। मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। वो आगे कहते हैं कि मैं क्या करता, मेरे पास सुसाइड अटेम्प्ट करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं। मैं अपने परिवार और काम में उलझा हुआ हूँ। समझ नहीं आता कि कैसे इन सब से बाहर निकलूं। इधर काम भी बंद पड़ा है और घर पर अकेलापन काटने को दौड़ता है। इसलिए मैंने इस तरह का कदम उठाया। हालांकि पुलिस, डॉक्टर्स और दोस्तों को समझाने के बाद मैं कभी से दोबारा नहीं करूंगा। हिम्मत नहीं हारने वाला हूँ। जब मैं बेहोश था तो डॉक्टर ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। पुलिस वाले भी मेरे परिवार वालों के रवैये से हैरान थे। कह रहे थे यकीन नहीं होता, तुम इनके सगे हो। खैर, पुलिस से मैंने सॉरी कहा और अब चाहता हूँ कि मुझे काम मिले और मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ। तो 15 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर से जो लॉकडाउन की स्थिति बनी है उसके बाद उन्हें लग रहा है कि आगे शायद काम मिले या ना मिले। तो तीर्थानंद ने, अगर मैं कहूँ तो, परिवार और काम में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो उलझे हुए थे और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि वो खतरे से बाहर है और उन्होंने खुद ये कहा है कि अब समझाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलती की थी और आगे से मैं इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाऊंगा।